स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा भुवः। नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ ये पंडित जी मौजूद हैं साथ में। और पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे उस तस्वीर में एक बैल के ऊपर माला चढ़ाई गई है। वो बैल जो 25 साल तक एक परिवार में कमाई करता है, उसकी फसल जोतता है और अंत में उसका अंत हो जाता है। वो कहानी मैं कहूँगा वो सच्ची कहानी आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे और बताएंगे उसके बारे में कि ऐसे भी जानवर, पशु, पक्षी होते हैं जिनसे हरियाणा के लोग बेहद प्यार प्रेम करते हैं, उनको घर का हिस्सा मानते हैं, परिवार का हिस्सा मानते हैं। और उसी परिवार के हिस्से में जब उनके हिस्से कोई बीमारी आती है या वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं तो उनको याद रखा जाता है, उनके लिए धर्म और भंडारे किए जाते हैं, उनके लिए वो तमाम क्रिया प्रक्रिया की जाती है जो एक आदमी के दुनिया छोड़ जाने के बाद की जाती है। वही बातचीत करेंगे। पंडित जी, आपने जो अभी हवन किया है, हाँ जी, किसको लेकर किया है और क्या उसकी ज़रूरत पड़ी? हमने जो ये हवन किया है, जो दिलबाग जी हैं जी। उन्होंने अपने घर में बैल रखा हुआ था और उसी का हवन किया है और 17वीं का हवन किया उसका। और भगवान शिव को साक्षी मानकर हमने ये पूजा पाठ की है और उनको प्रणाम किया है और उनका हवन किया है। आपने भगवान शिव को साक्षी मानकर एक नंदी जी का अभी हवन किया है हाँ जी, और उनके लिए आह्वान किया है कि उनको सदगति प्राप्त हो हाँ और जी, वो पुण्य आत्मा के रूप में भगवान के श्री चरणों में जगह सेवा में। करते हाँ रहें। जी। क्या आपने इससे पहले भी ऐसा कोई हवन किया है? नहीं जी, मैंने ऐसा हवन नहीं किया। हाँ, हवन तो मैं बहुत करवाता हूँ, लेकिन जो ये नंदी जी का हवन है ये मैंने पहली बार किया। ये सतुरी का जो नंदी जी का हवन करवाया है, ये सतुरी का पहली बार हवन करवाया है। ये हवन आपने पहली बार किया है, आपको क्या महसूस हुआ? भारतीय संस्कृति, हरियाणवी संस्कृति और देवी देवताओं की जो मान्यता है, मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे हरियाणा में हमारे जो लोग हैं अभी भी इतना मानते हैं, अपने जो जानवर हैं उनके साथ इतना लगाव है कि वो ये मानते हैं कि हमारे घर का ही वो है। और उन्हें अच्छे श्रद्धापूर्वक जो भी कार्य किया बहुत अच्छा किया और भगवान उनको भी खुश रखे जिन्होंने कार्य करवाया और उनको भी सद्गति प्राप्त हो जो जिनका हवन करवाया है। भविष्य में पशु पक्षियों को लेकर और जो दूसरे जानवर हैं उनको लेकर जो मनुष्य और पशुओं के बीच में लड़ाई होती है, उनको मारपीट किया जाता है और उनको एक तरह से बेच दिया जाता है, कटने के लिए मांस को टुकड़ों में करके बेच दिया जाता है, तो इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? पशु पक्षी और जो ये घरेलू जानवर होते हैं वो घर परिवार का हिस्सा होते हैं, उन्हें कैसे बचाना चाहिए, उनकी रक्षा कैसे करनी चाहिए? उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका मतलब आदर भाव से उनको अपने जैसे घर के मनुष्य को प्रेम करते हैं वैसे ही उनको प्रेम करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे और सभी से यही कहेंगे कि जानवर को अच्छी तरह मतलब वो करे, उसके साथ अच्छे श्रद्धापूर्वक उनको जो भी दिया जाए उनको देना चाहिए और उनको बहुत प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी जीवात्मा है और जीवात्मा को ठेस पहुंचाना बहुत गलत है। पंडित जी की तमाम बातें आपने सुनी और जाना कि एक इंसान हो, जानवर हो, पशु या पक्षी हो, उसमें आत्मा होती है और वही आत्मा एक इंसान के अंदर भी होती है। तो आत्मा से आत्मा का ये जो मिलन है, ये जो प्रभाव है, ये जो दोस्ती है, ये जो कमाने और खर्च करने का तरीका है, वो सब में एक जैसा होता है। पशुओं से और पक्षियों से निरंतर प्रेम करिए। स्वीकारतेनो देवो याति भूनानि पश्यन् भगवान सूर्यदेवाय नमः स्वाहा। चंद्रदेवा। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो ये बताइए। दीपक और कुमार दूसरा बेदी। जो दीपक भाई, आपके घर में जो बैल था हाँ जी। वो स्वर्ग सिधार गया और उसके ही स्वर्ग सिधारने पर आज आपने हवन भी करवाया, उसकी हवन 13वीं 17वीं भी करी है। बिल्कुल भैया। तो मैं पहला ऐसा मामला देख रहा हूँ जिसमें किसी पशु के लिए इतना प्रेम है, हाँ जी। क्योंकि वो पशु घर का सदस्य बन गया था। घर का 25 साल का सदस्य दायरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल जी। 2001 से लेकर और आज 2025 है, 25 है जी। तो उसके बीच की जो कहानी है वो थोड़ी सी हमें बताइए। ये बैल जब जन्मा आपके घर में? सर हमारी याद में पहली बार हुआ था, जो हमारी गाय ने बछड़ा दिया था और वो बछड़ा होने के बावजूद हमारे इतना कमाया, हल भी जोड़ा, उससे हमने खेती भी की है और भाड़ा किराया भी किया। उससे कि आज हमें इतनी अहमियत है, जो कि 7 प्लाट हो चुके हैं, हमारे 4 ट्रैक्टर हो चुके हैं और हमारा कारोबार रोडी डस्ट का हो चुका है, सिर्फ उसी की देन से।
तो आपको ये लगता है कि उसकी देन से ये सब कुछ उसी चल की रहा है? देन से है। आपके पिताजी ने बताया कि ये जो पीछे जगह है हाँ ये जी, उसी के लिए ये भी रखी उसी गई की, थी ये और भी उसी की स्पेशल कमाई से बनाई गई उसी थी। की कमाई से जी। ये 2007 में लिया, 6 में लिया था। तो जो दूसरे लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे हम जो ये पशुओं बढ़ावा से? देना, अगर पशु गौओं को सेवा करो और भैया उनकी रेख देख करो। और तो क्या उस बैल का आपने कोई नाम भी रख रखा हम था? तो अपने उसमें हम तो सोनू के बोल दिया। सोनू। हाँ जी, तो जो सोनू था, क्या सोनू जैसे हम नाम से बुलाते हैं, हाँ सोनू जी, कहने से वो आपके आता था पास जी, आ जाता था? आता था जी। कैसा पापा, लगता था आपने इंसान का नाम एक पशु को दिया, उसने भी ये महसूस किया होगा कि मुझे देखो बहुत जी, प्यार हम यहाँ मिला है? पापा को बहुत ज़्यादा फेवर था, उससे लगाव था, जो कि नाम लेते ही आ जाते, रास्ते में मिल जाओ तो खड़ा हो जाता, हाथ पैर हिलाने लग जाता। तो अभी थोड़ा बीमार था या स्वस्थ था? नहीं समझते, एक ही दिन बस 2 दिन हुए थे उसको, मतलब खड़ा होने के बावजूद बैठे नहीं था, फिर बैठने के बावजूद लेट गया, लेटने के बाद शरीर से दार गया, न कोई तड़पा न कोई और, हमने आराम से किया। कभी आपको परेशान उसने नहीं नहीं नहीं, किया? आज तक नहीं, आज तक नहीं। बहुत लंबा अरसा हुआ है और मैं ऐसा छोटे प्रोग्राम से ही पहली हमने बार हल जोड़ना से कल चालू कर दिया था जी, और बुग्गी में यार फूस लेके आते थे। ठीक, 1.5 साल का वो कमाने लग गया था जी हमारे। तो गांव में तो बच्चे भी ऐसे बैलों के साथ, सांडों के साथ बहुत खेलते रहते हैं और बहुत जी, उनको कोई नुकसान नहीं नहीं नहीं, पहुंचाते। आज तक खुल रहा जी। ये रहा 2017, नहीं 16, 15-16 के बावजूद खुला रहा जी। गाँव में घूम फिरा, शाम को अपने घर आ जाता, दोपहर में खाना खा के चले जाता, शाम को आ जाता। तो दूसरे लोगों को क्या संदेश देना दूसरे चाहिए? हम तो यही संदेश देना भैया, उनकी सेवा पानी करो और अच्छा लगेगा सभी को, गौओं को। चलिए, बहुत और अच्छी रही बात है दूसरी बात, हम जी। तो ये भी कहना चाहते हैं, अगर भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और हमारे घर दोबारा जन्म दे। बहुत बढ़िया। दीपक ने हमें बताया कि वो ये भी चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और दोबारा से इसी परिवार में उसको जन्म दे, चाहे किसी के रूप में भी दे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी के लिए इतनी आत्मीयता होना, किसी के लिए इतना संजीदा होना, उसके बारे में सोचना और उसके लिए लगातार प्रार्थना करना कि भगवान उसे सदगति दे। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। रोहतक जिले के हसनगढ़ गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ जो इंसान बैठे हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उनके घर में एक गाय से एक बैल जन्म लेता है और वो बैल जो था 25 साल तक, 24 से 25 साल तक लगातार इनके घर में कमाई देता है, बरकत देता है और खेत में इनके साथ मिलकर काम करता है। उसी के बारे में जानेंगे, ये सच्ची घटना है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पशु और पक्षियों से इंसान को लगातार प्रेम करना चाहिए, वही प्रेम आगे जाके उनके मूल जीवन का आधार बनता है। आपके घर में जो बैल था उसके बारे में क्या कहेंगे? आज उसकी 17वीं और 13वीं आप लोगों ने करी है, तो कब इस बैल ने जन्म लिया था? कितने साल तक लगातार आपके खेत में ये बैल काम करता रहा? ये कभी 8 साल काम किया था, फिर बस खाली 8 साल के बाद आराम किया। तो ट्रैक्टर वगैरह आपने बाद में ले लिया होगा, इससे पहले ये खेती में आपके काम आता। तो आपके घर जो गाय थी उसने कितने बछड़े दिए थे, क्या कुछ हुआ? 12 बच्चियाँ दी थी और 12, 5, 17, 5 बछड़े दिए जी। और वो भी घर पे ही रही थी। 3 साल के बाद गुजरी थी वो। अब ये जो बैल था ये उसका लास्ट बछड़ा ना था? ना, ये था जी 7वां बछड़ा था। तो अभी कुछ और बछड़े उसके बाकी हैं, बैल उसके बाकी? और कुछ नहीं है जी उनका, उनकी निशानी कोई नहीं है ये। तो ये लगातार 20 से 25 साल तक आपके परिवार का हिस्सा बना रहा, अब ये अचानक से चला गया है, स्वर्ग सिधार गया, तो कैसा लगता है आपको? आपके घर में बहुत मेहनत करी, बहुत बरकत दी, बहुत कमाई करी उसने। महसूस तो होता है। एक इंसान जब चला जाता है, उसी की तरह जब हम पशु पक्षियों को पालते हैं, अपने घर में रखते हैं, उनसे खेती के काम करवाते हैं और तमाम जो उनकी यादगार पल हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े तो होते ही हैं आपस में। जुड़े तो होंगे। और हमने तो इस इलाके में पहली बार ऐसा देखा है कि किसी बैल के जाने पर इस तरह का भंडारा किया गया हो, धर्म किया गया हो। तो ऐसे जो पशु पालते हैं या पक्षी पालते हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि उनके जाने के बाद में इस तरह की जो है सेवा भाव से जो काम करने चाहिए? औरों को भी ऐसा ही करना चाहिए जैसा हमने किया।
आपने बहुत अच्छी उसकी फोटो बना रखी है, उस पे हार चढ़ा रखा है, जैसे इंसानों के साथ होता है आपने बिल्कुल वैसे ही कर रखा है। तो बहुत ज्यादा आपका जुड़ाव रहा होगा उससे। अब आज भी तो ये ऐसा इतना परेशानी उठाई है, खर्चे उठाए हैं, तो दिन रात उसके साथ रहते थे, 24 घंटे अपने यही रखता था मैं। यहाँ जहाँ आप उस बैल को रखते थे उसी जगह पे आपने आज ये भंडारा किया है, धर्म किया है, यही था। ये उसके लिए बहुत यादगार पल है। ये उसी के इसी की कमाई मेहनत से ये बना। अच्छा, उसी की कमाई से आपने ये सारा जो बना रखा है उसके लिए? उसी की मेहनत से बोझा ढोया, मिट्टी डाली, ईंट, क्रेशर, सब कुछ माल उसको बुद्धि मिल जाए। हाँ, 25 साल का समय बहुत हो जाता है और किसी के 8-9 लिए। साल तो खाली था वो। आराम से सुबह शाम यार खाया, कहीं भी आओ 3 बजे यहाँ आ जाता, 3 बजते ही यहाँ। तो अब उसके चले जाने के बाद कैसी कमी लगती है आपको यहाँ? कमी तो जी एक तो ये है, कुत्ता खाली हो गया। अब जब याद आता है जब न्यार बेव, चलिए, जिनके पास वो बैल था लगातार उनसे बातें हुई और वो अब भावुक हो गए हैं, क्योंकि ये पल अपने आप में बहुत संजीदा पल होता है, जिसको देखकर ये लगता है कि एक इंसान की तरह जब हम किसी पशु पक्षी से प्रेम करने लगते हैं तो उसकी आत्मा का जो काम होता है, जो उससे मिलन होता है, उसी की तरह हम उसे महसूस करने लगते हैं। ऐसे तमाम सच्ची कहानियां हम आपको दिखाएंगे, आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। ओम श्री शिवाय नमः स्वाहा। ओम जय शिव त्वं पराक्रम अहंकारेषु त्वं वनम। नमो निशंकर भवानी शंकर 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 त्वं वनम। ओम श्री शिवाय नमः स्वाहा।